हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पहला टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्शीय और अभिलंब के बारे में पढ़ रखा है। जिसने भी उसे नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकता है। उसी तरीके ये बेहद खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो 12th में डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशन है उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है उच्चिष्ट निम्निष्ट, हिंदी में कहते हैं इसे, और इंग्लिश में मैक्सिमा मिनिमा। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। इसकी एप्लीकेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हर साल पेपर में, और सॉल्विंग का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपका यह टॉपिक एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और चीजें पे आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ पे पहले तो ये जान लो कि ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। ठीक है, उससे पहले एक चीज जानो, जैसे कि अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहां दे रखा है f(x) एक फंक्शन है। ठीक है, मैंने ग्राफ बना रखा है। पहले मैं इस ग्राफ के थ्रू कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं, वो सुन लेना यहां पर। अब जैसे कि कोई ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसा बता रहा हूं बस वैसा सुन लो, एक बार पूरा वीडियो देख लो आसानी के साथ। जब नहीं है तो आप बताना, कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो ये जो पहला कर्व देख रहे हो, ये कर्व एक्चुअल में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कोई एक f(x) यानी कि x के टर्म में एक फंक्शन दे रखा है, जिसके लिए एक हमने कर्व खींचा, तो एक ऐसा यहाँ पे ग्राफ खींचा तो कुछ ऐसा कर्व मिला। तो जब किसी फंक्शन के लिए जब कोई ग्राफ खींचते हैं तो वहां पे वो ग्राफ कुछ पॉइंट पे बहुत नीचे आ जाता है और कुछ पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है। देखो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू एकदम कम आ गई है और यहाँ पे अपने पीक पे पहुंच गई है, यानी मैक्सिमम पे पहुंच गई है। फिर यहाँ पे कम हो गई है आकर, और यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गई है आकर। समझ रहे हो मेरी बात? तो पॉइंट जहां पर ग्राफ की वैल्यू मिनिमम हो जाए, सबसे छोटी, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और जहां पर जिस पॉइंट पर इस ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाए, जैसा कि देख लो मैक्सिमम दिख रहा है, तो जहां पर मैक्सिमम हो जाएगी उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्राफ है जिससे मैंने बताया कुछ पॉइंट जहां पे मिनिमम हो रहा है, यहां इसी तरीके यहां पे होगा, और मैक्सिमम यहां इसी तरीके आगे मिलेगा। तो अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो टॉपिक में अब इसके बाद मैं यहां बताने वाला हूं, आपने देखा होगा क्वेश्चन में आता है कि इस पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, चेक करने को आता है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ। अभी क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। उससे पहले मैं कुछ यहां पे नाम यूज कर रहा हूं, जरा देखना। एक लोकल मैक्सिमम लिखा है और एक लिखा है लोकल मिनिमम। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट विच बी, जैसे कि यहां पे देख सकते हो बी एंड डी पर जो आपका ये फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम पहुंच रही है। तो जिन पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी उन्हें बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जहां पर सबसे नीचे यानी कि यहां देख रहे हो, इन्हें बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। पहले समझ चुके हो, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। अब ये लोकल वर्ड क्या है? तो देखो, लोकल को हिंदी में तो हम स्थानीय कह सकते हैं, बट इसका अगर हम इसका मतलब बताएं, एक्चुअल में जो ग्राफ में जो अभी हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें बोलेगा कि मैक्सिमम चेक करो या मिनिमम चेक करो, वहां पे सीधे हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम चेक करते हैं, इसलिए मैंने इसे यहां लिख रखा है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं इसको करने का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे इसे यहां पे करना है। ठीक है, वो जरा ध्यान से देखना। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू देख रहे हो x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। इस फंक्शन पर, ये दोनों फंक्शन पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके एक दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा है, प्रूव दैट फंक्शन, ये तुम्हारा जो लिखा है, इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, यानी ना ही ये तुम्हारा उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है हिंदी में बोले तो ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको मेथड क्लियर कर रहा हूं, तो जरा आप इस मेरे मेथड को देखना और बताना आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हेडिंग पढ़िए, मेथड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, कैसे हम फाइंड करना है उस चीज के मेथड के बारे में जिक्र कर, तो जरा देख लेना यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखा है, स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं, तो इसलिए आप लोग बहुत कायदे से ध्यान से देखना। तो जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमा के लिए चेक करना हो, तो चेक करने का पहले मेथड बताऊंगा, फिर कैसे वैल्यू निकालनी वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है, लिखना है आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, f(x) फंक्शन दे रखा है, उसे y इज इक्वल टू f(x) लिख लो। लिख लिया? जैसे ये लिख लेना, उसे क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, अवकलन कर देना, पहला स्टेप।
जैसे अवकलन कर लेना, अगला स्टेप अवकलन को 0 के इक्वल कर देना। अपने आप 0 के इक्वल जैसे करोगे उसको सॉल्व करना, मतलब जो यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आई होगी उसे 0 के इक्वल कर देना, और उस वैल्यू को 0 के इक्वल करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेना। अभी केवल मेथड देखते जो, अभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके बाद अगला स्टेप है यहां से, जब यहां से x की वैल्यू निकल आए तो फिर हमें यहाँ पे इसका जो ये dy/dx निकला था हमारा यहाँ पर, इसी को दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। इसी को क्या कर देना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। और जैसे डिफरेंशिएट हो जाएगा तो अगला स्टेप यहां ध्यान से देखना, और जैसे ही डिफरेंशिएट हो जाए तो अगला स्टेप क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन d2y/dx2। जरा देखो, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा था, इसको लिखा था, फिर क्या करा था, इसको 0 के इक्वल करा था, और यहां से x की वैल्यू निकाली थी। जैसे ये निकल आया था, इसके बाद हमने क्या करा था, मतलब यहां से इसको 0 के इक्वल करा और फिर x की वैल्यू निकाल लेना। फिर हमने क्या करा, d2y/dx2 को निकाला। अब जो x की वैल्यू यहां से निकली थी उसी x की वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट कर देते हैं। यही है हमारा अगला स्टेप, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन d2y/dx2, पुट कर देना। अब यहां बहुत कायदे से देखना, जैसे ही पुट कर लोगे तो ये d2y/dx2 में दो केस होंगे। जैसे मान लिया x की वैल्यू रखी, अब अगर मान लो आंसर आ गया नेगेटिव तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा यानी उच्चिष्ट, और अगर वैल्यू रखी आंसर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब अब फंक्शन क्या हो जाएगा, निम्निष्ट यानी कि मिनिमम। क्लियर हो गया मेथड की नहीं क्लियर हो गया? सबसे पहले y इज इक्वल टू fx लिख लो, फिर dy/dx निकाल लो, फिर dy/dx को 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल करने के बाद यहां से x की वैल्यू निकाल लो, फिर d2y/dx2 निकाल लो। जब d2y/dx2 निकला है तो जो x की वैल्यू निकाली है उसे बारी बारी से इसमें रख दो। जब रखोगे तो अगर नेगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे सुनना, यहां पे एक केस और आ जाता है, ध्यान से सुनना। x की जिस वैल्यू पे फंक्शन यहां मैक्सिमम होगा, जैसे कि ये मैक्सिमम लिखा है, तो x की जिस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम होगा वही x की वैल्यू अगर मैं सीधे वापस वो शुरू वाले फंक्शन में रख दूंगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। इधर से केवल चेक हुआ है कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मतलब ये जो मेथड है इससे हमें चेक हो गया है। यहां पे जैसे हमने यहां पुट करा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फंक्शन मैक्सिमम है। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मैंने कंसेप्ट यहां देखो लिखा है। जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो जो भी x की वैल्यू जिस पर फंक्शन मैक्सिमम निकला है उस x की वैल्यू को अपने शुरुआत वाले फंक्शन में लिख दोगे, जैसे ये लिखा है यहां पर। मतलब इस जो x की वैल्यू यहां से निकली थी उसको यहां रखने पे जो मैक्सिमम या मिनिमम चेक हो गया, तो जिस पर मान लो फंक्शन मैक्सिमम निकला है उस x की वैल्यू को उठाना और शुरुआत के फंक्शन में रख देना। जैसे रखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल आएगी। ठीक है? इसी तरीके जैसे ही नीचे वाले में मान लो जिस पे मिनिमम निकली है वो वाली x की वैल्यू सीधे फंक्शन में रखोगे तो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब एक केस सीख लो। अभी मैंने बताया कि या तो तुम्हारा नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे? अगर 0 आ गया, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो अगर कभी भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो करा है वहां पे x की वैल्यू रखी और रखने के बाद आंसर 0 आ गया, ना तो नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, तो करेंगे क्या? फिर इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे और अब निकालने जाएंगे d3y/dx3। मतलब अगर इसको x की वैल्यू रखने पर 0 आ गया तो फिर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और d3y/dx3 निकालेंगे। और अगर इसकी वैल्यू डजंट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं आई तो इसका मतलब फंक्शन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट, यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, चेक भी करना है। वैल्यू हमेशा चेक करने के बाद ही निकलती हैं, वैल्यू हमेशा चेक करने के बाद निकलेंगी। तो यानी कि हमें फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं, देख लो। पहला क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू x³ 2x² प्लस 6 प्लस x प्लस 6। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको नोट कर लिया। ये देखो क्वेश्चन नोट कर लिया। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे y के इक्वल लिखा। जैसे y के इक्वल लिख लिया, मैंने पहला स्टेप क्या सिखाया था, इसको उठा के डिफरेंशिएट कर दो, इसको इसका अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन। पहला स्टेप इसका अवकलन कर दो। जो भी अवकलन आए, जैसे इसका अवकलन करोगे 3x² हो जाएगा और यहां से 2 सामने आ जाएगा, 4x हो जाएगा। इसका यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक गलती हो गई, यहाँ पे इसका 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट हो गया था, तो इसको मैंने ठीक कर लिया। अब फंक्शन है हमारा x³ 2x² और 6 है केवल। ठीक है? तो यहां से मैंने 2x³ 2x² प्लस 6,
तो पहला स्टेप होता है हम इसे डिफरेंशिएट कर दें। इसका करोगे यहां पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका करोगे 4x, इसका 0। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़े, आप जाके देख सकते हो वहां पर। अब जैसे डिफरेंशिएशन निकल आए उस डिफरेंशिएशन को उठा के किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल। मतलब जो भी यहां से डेरिवेटिव निकाला है इसको 0 के इक्वल कर देना, और 0 के इक्वल करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इसका डेरिवेटिव ये निकला था, उठा के 0 के इक्वल करा, ये आ गया। अब जैसे ही 0 के इक्वल करोगे इसे सॉल्व कर लेना। मैंने x कॉमन करा यहां से, ये देखो ये लाइन आ गई। x कॉमन करोगे ये 3x माइनस 4 हो जाएगा, और फिर एक बार इसको इधर करा दोगे तो x बराबर 0 निकल आएगा, और एक बार x को उधर भेज दोगे तो 3x माइनस इज इक्वल टू 0 निकल आएगा। 4 इज इक्वल टू, है ना, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना निकल आया, 0। और जब यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इधर गया ये अपॉन में आ जाएगा 4/3, यानी x के दो वैल्यू निकल आए, एक निकल आया 0 और एक निकल आया 4/3। यही तो सिखाया था। सबसे पहले इसको डेरिवेटिव आप क्या करना, निकाल लेना। डिफरेंशिएट करने के बाद सीधे 0 के इक्वल करना और x की वैल्यू निकाल लेना। निकल आया। अब अगला स्टेप, जैसे निकल आया इसे दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये लिखा था हमारा dy/dx, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, और यहां से करोगे इसका 4 आ जाएगा। और जिसको भी डिफरेंशिएशन नहीं आता है मेरे पिछले वीडियोस में सिखा रखा है, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक पे आप देख सकते हो। तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद 6x माइनस 4 मिलाया, और मैंने सिखाया था कि जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेना, ये जो x की वैल्यू थी बारी बारी से पहले इसको लगा देना यहां पर, और फिर इसको लगा देना। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने लगाया है, पहले x की वैल्यू 0 लगा दी, ये डिफरेंशिएशन निकला है डबल डिफरेंशिएशन। यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, जैसे 0 पुट करी तो यहां 0 लगा दिया, और यहां पे जब सॉल्व करेंगे 0 लगाने के बाद तो -4 आ जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लगा दो, जब 0 लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और -4 -4 आ गया, जो कि नेगेटिव है कि नहीं है। और नेगेटिव अगर आ गया आंसर, तो नेगेटिव आते ही बोल दोगे कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। यानी हमने ये चेक कर लिया कि x इज इक्वल टू 0 रखने पर फंक्शन जो है वो है आपका मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। अब जैसे हमने यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखने पे चेक करा था, ऐसे ही x इज इक्वल टू 4/3 जो दिख रहा है, x इज इक्वल टू 4/3, उसको यहां पे रख देंगे। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखा था, ऐसे ही अब x इज इक्वल टू यहाँ 4/3 रख देंगे। तो 4/3 रखते हैं, और देखना यहाँ पे, तो ये देखो मैंने यहाँ रख दिया 6x की जगह यहाँ पे 4/3 रख दिया -4। इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ सॉल्व करने के बाद 4 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। कुल मिला के आंसर आ गया पॉजिटिव। और मैंने बोला था अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो देखो मैंने लिख दिया फंक्शन इज मिनिमम, कहां पर, एट x इज इक्वल टू क्या रखा था, 4/3। क्लियर है, तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम है, चेक हो गया। अब जब कभी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू जिस पर वो मैक्सिमम निकला था, याद हो तो अगर मैंने दिखाया हो तो ये देखो मैंने यहां दिखाया था x इज इक्वल टू 0 पर रखने पर मैक्सिमम हुआ था, तो x इज इक्वल टू 0 को सीधे फंक्शन में रख देंगे जो शुरू में दे रखा था फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम जो लिखा था उस फंक्शन में रख दिया। जैसे 0 रखा, सॉल्व करा, आ गया 6। इसी तरीके 4/3 को यहां रख दोगे, पूरे इस वाले शुरुआत वाले फंक्शन में यही लिखा था। जैसे लगा दोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा, यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहला स्टेप मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अगला स्टेप इसको 0 के इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल करोगे तो यानी इसका डिफरेंशिएशन ये निकला है, इसको 0 के इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल करा तो कॉस साइन एक्स को उधर ले गए तो ये तुम्हारा माइनस का था प्लस का हो गया, और फिर यहाँ पे साइन एक्स को नीचे ले आए अपॉन में, तो जब अपॉन में आ जाएगा तो ये लाइन मिल जाएगी। देख लो, ये लाइन देख लो, साइन कॉस एक्स यहाँ पे आ गया, साइन एक्स अपॉन में आ गया, ये आ गया इतना। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। और ध्यान सुनो, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 को कॉट में चेंज कर लेंगे, और कॉट 45 की, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, 45 को π/4 लिखते हैं, तो यहां लिख लिया 1 की जगह π/4। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, π/4। आगे समझ में, जैसे ही एक्स की वैल्यू निकल आए, मैंने सिखाया था सेकंड स्टेप क्या होता है, इस वाले को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy/d2y/dx2 इज इक्वल टू कॉस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। माइनस बना था, माइनस बना दिया, लगा दिया, आ गया डबल डिफरेंशिएशन। और इस एक्स की वैल्यू को यहां पर लगा दोगे, ये देखो लगा दिया मैंने। जैसे ही एक्स की वैल्यू लगाई यहां पर, तो देखो यहां एक्स लगा दिया, यहां लगा दिया, ये लगाने के बाद ऐसा आ जाएगा। और π/4 जो होता है वो एक्चुअली 45 होता है, कितना होता है, 45।
साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1/√2 दोनों ही की आती है, लगा दी, सॉल्व करा। ओवरऑल देखो तो आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव। देखो माइनस माइनस है, ऐड हो जाएगा, बस निशान माइनस का लगेगा। काट लोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, √2 से √2 काट लेना, ऊपर √2 आ जाएगा, लेकिन निशान तो माइनस का है ना, और माइनस आने का मतलब नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव पे फंक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमम। जो ये देखो यहाँ पे, ये नेगेटिव आने पे फंक्शन मैक्सिमम हो गया है। अब पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो जो x की वैल्यू जिस पर फंक्शन मैक्सिमम निकला था π/4 थी, उसको अपने शुरुआती फंक्शन में लगा देंगे यहां पर। ये देखो मैंने यहां पर लगा दिया, जैसे लगा दिया ये आंसर आ गया। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन हमारा चेक करने वाला था। तीसरा क्वेश्चन ये था, देख लो, प्रूव दैट ये फंक्शन जो है ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। तो मैंने कंडीशन सिखाई थी। सबसे पहले डिफरेंशिएट करा, ये डिफरेंशिएट करने के बाद 3x² 6x + 3 आ गया। इसको 0 के इक्वल करा, 0 के इक्वल करने पे ये आ गया। इसको 3 से डिवाइड दे दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये आ गया। गौर से देखो तो a² है, ये b² + -2ab, a - b का होल स्क्वायर बना लिया, a - b का होल स्क्वायर। तो फिर यहां से स्क्वायर को इधर भेज लोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब जैसे x की वैल्यू निकला, इसे दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करते ही 6x आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और ये x की वैल्यू यहां रख दी। जैसे रखी, ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जैसे ही 0 आ जाए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो मैंने रूल सिखाया था, अगर 0 आ जाए तो फिर एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तिबारा करते हैं इसी को। जब तिबारा करेंगे तो 6 आ गया, और अगर तिबारा करने पे 0 नहीं आता है तो इसका मतलब फंक्शन ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं।